हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय बीएमएस फ्रॉम बांदा। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, बालों को लंबा घना मजबूत कैसे करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक मैं होम रेमेडी लेकर आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आया हूँ, जिसका रिजल्ट हमारे घर के कुछ मेंबर स्वयं बता रहे थे। उन्होंने इस रेमेडी को आजमाया है और उनको बेनिफिट हुआ है। मैं उसी रेमेडी को आपको बताऊँगा और आपका भी फ़ायदा होगा। आप ज़रूर अपना बाल इससे लंबा घना मजबूत बना सकते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको कारण बताते हैं कि हेयर लॉस के मेन कारण क्या हैं। उसके बाद में आपको मैं निवारण बताऊंगा, क्योंकि कारण भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो मेन कारण है वो सारी चीज़ें मैंने लिख कर लाया हूँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है। विटामिन और मिनरल की कमी। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से आपकी विटामिन डी और सी की कमी की वजह से नहीं हेयर लॉस होता है। उसके बाद प्रोटीन न्यूट्रिएंट की कमी से नहीं भी बॉडी हेयर लॉस होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हरी सब्जी का अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। चिंता, जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका हेयर लॉस स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपका 10-12 हेयर लॉस या थोड़ा थोड़ा हेयर लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपका जब ज़्यादा हेयर लॉस होता है कि कहीं आप रात में सोए हों, तकियों पर इतना हेयर चिपका रहे, आप नहाने जाएं तो इतना यानी 100-150 की संख्या में हेयर लॉस हो, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हेयर लॉस। लेकिन अगर 10-12 हेयर टूट रहे हैं तो वो नॉर्मल सी बात है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का हेयर लॉस होता है। पोस्ट डिलीवरी या डिलीवरी के बाद भी हेयर लॉस होता है। तो इन सारी चीज़ों में ये तो रेमेडी काम करेगी, पर जेनेटिक्स जिसका है हेयर लॉस होने का, ये एज के बाद उनका हेयर लॉस होता ही होता है, तो उस पर ये रेमेडी काम नहीं करेगी। शैम्पू, आप डिफरेंट प्रकार के शैम्पू जो यूज़ करते हैं उसमें केमिकल होता है। उस केमिकल की वजह से नहीं हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, जिससे हेयर लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें कारण हैं, इन पर आप काम कीजिए। सबसे पहले आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन मिनरल को दूर कीजिए, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाले ऐसे ऐसे पदार्थों को खाएं, फलों को खाएं, जिससे आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल मिल जाए। और एक चीज़ और, शैम्पू बंद कर दीजिए, शैम्पू बहुत नुकसान करता है। उसके बाद में आपको मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए औषधि के बारे में बता देता हूँ। औषधि में आपको अमरूद का पत्ता लेना है, जो कि मैं ये लेकर आया हूँ। इस अमरूद के पत्ते का ये जो ऊपरी भाग होता है, कोमल वाले पत्ते, इन्हीं पत्तों को लेना है। जो बहुत ज़्यादा टाइट पत्ते हैं इनको मत लेना। इन वाले कोमल वाले पत्तों को, ये तो मैं बहुत कम लेकर आया हूँ, इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची से काट करके और एक पात्र में रख करके मिक्सर में डाल देंगे। और दूसरा चीज़ लेंगे हम एलोवेरा का भी छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे और मिक्सर में डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब जब पेस्ट बन जाए तो उसमें नींबू रस मिला दीजिए। नींबू रस लगभग, अगर आपका थोड़ा सा पेस्ट है लाना है, क्योंकि नींबू रस में विटामिन सी पाया जाता है, तो नींबू रस आप करीब एक नींबू काटिए, उसका हाफ पार्ट उसमें मिला दीजिए। उसके बाद उसमें नारियल का तेल मिला दीजिए। जब पेस्ट तैयार हो जाए फिर अपने बालों के जड़ों पर लगाएं। आप जिस दिन से लगाना चालू करेंगे उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप फर्स्ट डे से ही देखेंगे कि मेरे बाल पहले बहुत संख्या में झड़ रहे थे, अब वो कम हो गए हैं। धीरे धीरे आपके बिल्कुल बाल हेयर लॉस बंद हो जाएगा। तो चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपके स्कैल्प पे कहीं घाव है या चोट है या जलन हो रही है या इसमें फंगल इन्फेक्शन है, तो आप नींबू का इस्तेमाल ना कीजिए। नींबू की जगह पर आप कड़क पत्ती का यूज़ कीजिए। कड़क पत्ती आप जानते होंगे, जो सब्जियों मसालों में पड़ती है, सब्जियों में पड़ती है, नमकीनों में पड़ती है, उसी कड़क पत्ती वैसे। लेकिन ये कड़क पत्ती आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन वो सूखी वाली रहती है। तो आपको हरी पत्ती जो मिल जाए वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें और एक बार इस रेमेडी को आजमाएं। देखो, वीडियो देखने से ही फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप इस रेमेडी को यूज़ ना करें। वीडियो देखकर चले जाते हो पर रेमेडी यूज़ नहीं करते हो, और रेमेडी यूज़ करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं बताते हो। आप कमेंट में ज़रूर आकर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमने सही रेमेडी बताई थी। आपका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों।